नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कम्पेटिटिव एग्जाम्स के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक की, इंडस रिवर सिस्टम। ये एक हाई यील्ड टॉपिक माना जाता है, तो हमारा फोकस रहेगा कि इसके सारे की फैक्ट्स को अच्छे से कवर कर लें। तो क्या इंडस रिवर सिस्टम पर पूरी तरह से कमांड करने के लिए तैयार हैं? बस अगले कुछ मिनटों में हम आपकी परीक्षा के लिए हर ज़रूरी फैक्ट को एक-एक करके कवर करने वाले हैं। हम 5 की एरियाज पर फोकस करेंगे। इसका ओरिजिन और कोर्स क्या है, इसका ट्रिब्यूटरी सिस्टम कैसा है, इस पर कौन से मेजर डैम्स और प्रोजेक्ट्स बने हैं, द इंडस वाटर्स ट्रीटी क्या है और आखिर में इसकी हिस्ट्री और हमारे लिए की टेकअवेज क्या हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। पता लगाते हैं कि इंडस नदी आखिर कहाँ से शुरू होती है और इसका रास्ता यानी कोर्स क्या है। देखिए, इंडस नदी का ओरिजिन होता है तिब्बती पठार में, लेक मानसरोवर के पास बोकार्चू ग्लेशियर से। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तिब्बत में इसे सिंगेजांगबो भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ यानी शेर का मुंह। इसकी कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है और ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब ये एक से ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, और आखिर में जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। अब बात करें इंडिया की, तो यहाँ ये नदी सिर्फ लद्दाख से होकर बहती है। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी एग्जाम पॉइंट है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, वो ये है कि ये कराकोरम और लद्दाख माउंटेन रेंजेस के ठीक बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, यानी इसकी सहायक नदियों की। इन्हें समझने के लिए और ट्रीटी के पर्पसेस के लिए भी इन्हें दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न रिवर्स में आती हैं सतलुज, ब्यास और रावी। इसमें सतलुज इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है जो तिब्बत से निकलती है। ब्यास एक खास नदी है क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही बहती है, और रावी रोहतांग पास के पास से निकलती है। वहीं वेस्टर्न रिवर्स में है झेलम, चेनाब और खुद इंडस रिवर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चेनाब पानी के वॉल्यूम के हिसाब से इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो ये रहा ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स का एक क्लियर क्लासिफिकेशन। ये डिवीजन इंडस वाटर्स ट्रीटी को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस रिवर सिस्टम पर बने कुछ मेजर डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में इंडिया के कुछ सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे सतलज पर भाखड़ा नांगल, ब्यास पर पौंग डैम और रावी पर रंजीत सागर डैम। लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चेनाब पर बागलीहार और झेलम रिवर सिस्टम पर किशनगंगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं इस रिवर सिस्टम के सबसे सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल पहलू पर, द इंडस वाटर्स ट्रीटी। ये ऐतिहासिक ट्रीटी साल 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी। इसमें वर्ल्ड बैंक ने एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस ट्रीटी का मेन पर्पस था रिवर सिस्टम की पानी का बंटवारा करना। इसके तहत इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स का एक्सक्लूसिव यूज मिला, जबकि वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान को एलोकेट किया गया। ये स्लाइड पानी के बंटवारे को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, ब्यास और सतलज पर एक्सक्लूसिव राइट्स मिले। हालांकि इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर कुछ लिमिटेड राइट्स भी दिए गए, जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। चलिए अब इस फाइनल सेक्शन में इस नदी को इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ते हैं और फिर एक तेजी से रिवीजन करते हैं। ये नदी घाटी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का घर थी। हड़प्पा और मोहिंजोदारो जैसे एडवांस्ड शहर इसी बेसिन में फले फूले। और हाँ, हमारे देश का नाम इंडिया भी सीधे तौर पर इसी इंडस नदी से ही लिया गया है। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि वो आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से लॉक हो जाएं। तो जो की पॉइंट्स याद रखने हैं, ओरिजिन है बोकार्चू ग्लेशियर। इंडिया में इसका कोर्स है कराकोरम और लद्दाख रेंजेस के बीच। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चिनाब। इंडिया के इस्तेमाल के लिए हैं ईस्टर्न रिवर्स, रावी, ब्यास और सतलज, और इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, 60 साल से भी ज्यादा पुरानी एक ट्रीटी आज भी दुनिया के सबसे वाइटल और कंटेस्टेड रिवर बेसिन्स में से एक को मैनेज कैसे कर पा रही है? ये सवाल इसकी लास्टिंग रेलेवेंस और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को हाईलाइट करता है।